नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना साल का पहला महीना होता है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आराधना शुभ मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो दोस्तों, चैत्र माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान, दान एवं व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगे, पूर्णिमा की तिथि क्या रहेगी, और साथ ही हम इस वीडियो में चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत उपवास कर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। जो मनुष्य चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनते हैं, उन्हें जीवन में पूरे सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में आर्थिक संकटों का सामना भी नहीं करना पड़ता। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था और उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से लेकर भोजन करता, पर वह रूप पत्नी की भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगा, तब धनेक्षु ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते हुए देखा और अपनी भिक्षा के अनादर को देखकर तपस्वी से जाकर बोली, आप सभी घरों की भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब तपस्वी ने कहा, जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। ईश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मेरे इस दुख को खत्म करें। आप मेरे इस दुख को खत्म करने में सक्षम हैं। तब उसके द्वारा प्रार्थना करने पर तपस्वी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। और लौटकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने चंडी की व्रत उपासना की, उपवास किया और 16वें दिन उसे चंडी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, पर वह जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पर यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। जितनी तुम्हारी समर्थता हो उतने घी के दीपक बनाकर शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसा 32 पूर्णिमा को ही करना। प्रातः काल होने पर तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को दे देना। अब वह स्वप्न से जागा और पत्नी को सारी बात बताई और स्नान करके पत्नी को खिलाना। उसको संतान होगी। जब वह सवेरे उठा तो उसने वहां एक आम के पेड़ को देखा और उस पेड़ पर एक आम देखा, पर वह आम तोड़ न पाया कि आम बहुत ऊंचा लगा था। और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश जी, मेरा कार्य सिद्ध करें और मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकें। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उस फल को देखा और उसे महसूस हुआ कि ये तो वही वरदान वाला फल। उसने उस फल को तोड़ा और पेड़ से नीचे उतर आया। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को दिया और 9 महीने बाद उसको एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर और सुशील था। कि माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू किया। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह घटना अगर उनके सामने घटित हुई तो क्या होगा। उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास को तुम 1 वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या ग्रहण करवाओ। उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सदा उसके साथ रहना। इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया, किंतु यह बात मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी। फिर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। दिनों के बाद मामा भांजा किसी गांव में ठहरे हुए थे। धर्मशाला में वे ठहरे हुए थे। वहाँ एक बारात ठहरी हुई थी। लगन के समय वर को कोई रोग हो गया। के पिता ने कुटुंबियों के साथ विचार विमर्श किया
वह देवीदास को वर के रूप में ले जाते हैं और बाद में विवाह के अन्य काम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। वर का पिता देवीदास के पास गया और बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो कि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके। मामा बोले, वर को जो मिले वो हमें देना, तब भांजा वर बन जाएगा। तो वे मान गए और देवीदास को वर बनने के लिए भेज दिया। विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन ना किया और पत्नी ने देखा कि उसके पति की आंखों में आंसू हैं। बोली, आप उदास क्यों हैं? लड़के ने सारी बात बताई। उस कन्या ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी के सामने मैंने आपको पति बनाया है। देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, जो होगा सो देखा जाए। उन्होंने साथ में भोजन किया और सो गए। देवीदास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी, रुमाल दिया और कहा, इसे मेरा संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा जन्म मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ और वहां नृक मणिका लगाओ और उसे जल से सिंचित करते रहो। जिस दिन यह सूख जाए, समझ लेना मेरे प्राणों का अंत हो गया। या फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हो गया हूँ। इसे मेरा संकेत समझना। तत्काल होते ही विवाह कार्य संपन्न हुए। तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो मुझे बताए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई, इसने मुझे क्या दिया। यह बातें सुनकर वह वर कहता लज्जित होकर वहां से चला गया और बारात वापस हो गई। हाँ, बांजा काशी विद्या अर्जन के लिए चली गई और एक दिन काल से पीड़ित होकर एक सर्प देवीदास को लेने के लिए वहां पहुंचा। जहर की ज्वाला से सारा शरीर जहरीला हो गया। निमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट ना पाया। काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा। वह मूर्छित हो गया और श्री पार्वती भी वहां आई। मूर्छित दशा में देखकर तब पार्वती ने शिव जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, कि प्राण दे, और भगवान शिव ने उसे प्राण दान दिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी पत्नी देवदास की प्रतीक्षा करती थी। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ नहीं बचा। हाथी देखा, सब कुछ हरा भरा हो गया। यह देखकर वह बहुत हर्षित हुई। अपने पिता से बोली, पिताजी मेरे पति ठीक हैं। उधर 16वां वर्ष पूर्ण होने पर मामा भांजा भी काशी से चल पड़े। कन्या के घर पहुंच गए। ने अपने वर को पहचान लिया। ईश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है हमेशा सौभाग्यवती रहती है। व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वहाँ शिव पार्वती की कृपा से 32 पूर्णिमा का व्रत करने वाली हर स्त्रियों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह थी चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चैत्र पूर्णिमा 2024 दिन मंगलवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 23 अप्रैल 2024 को 3:25 पर, समाप्ति होगी 24 अप्रैल 5:15 पर। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।